व्हाट्स अप वन पीस फैम। तो आज हम बात करने वाले हैं द लेजेंड ऑफ यामाटो के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि ओडा हमेशा हिस्ट्री, रियल इंसिडेंट, मिथोलॉजी इन सब से इंस्पिरेशन लेता रहता है अपने वन पीस के स्टोरी के लिए। तो जब मैंने सबसे पहले यामाटो पढ़ा तो मैंने गूगल पे जाके सर्च करा कि यामाटो इन जापानीज कल्चर। तभी मुझे पता चला कि यामाटो बहुत ही एक फेमस पॉपुलर फोकलोर है जापानीज कल्चर में। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हुआ ऐसा कि जापान में बहुत पहले एम्परर काइको करके एक किंग था जो कि अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहता था थ्रू लोकल ट्राइब्स, जैसे कि हमारी बिग मॉम करती है। एंड एम्परर काइको ये नाम से भी तुम लोग को पता चल गया होगा कि काइको एंड काइडो का बहुत ही सिमिलरिटी है। तो शायद से ओडा ने एम्परर काइको के नाम से काइडो नाम रखा होगा। एंड जो बिग मॉम एंड काइको की पर्सनालिटी है ना, शायद से वो मिक्सचर ऑफ एम्परर काइको हो सकता है। तो क्या होता है कि एम्परर काइको के ना 80 चिल्ड्रन में से 2 चिल्ड्रन होते हैं। एक का नाम होता है ओ उसु एंड दूसरे का नाम होता है ओ उसु। आई नो दोनों सेम ही लगते हैं बट एक्चुअली स्पेलिंग का डिफरेंस है। जो दूसरा ओ उसु रहता है वो छोटा भाई रहता है एंड वो होता है हमारा यामाटो। तो एक दिन एम्परर काइको को पता चल जाता है कि उसके नियर बाय विलेज में 2 बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टर्स रहती है। तो अपने बड़े बेटे ओ उसु को उनको लाने के लिए भेज देता है। लेकिन ओ उसु जो बड़ा बेटा रहता है वो हरामी निकलता है। वो खुद ही वो 2 सिस्टर से इम्प्रेस हो जाता है एंड उनसे शादी कर लेता है। एंड उनके बदले में कोई 2 और सिस्टर्स को उसके बाप के पास भेज देता है। लेकिन एम्परर काइको को पता चल जाता है इसने क्या कांड किया है। तो तभी से इन दोनों के बीच में भसड़ शुरू हो जाती है। फिर जो ओ उसु रहता है वो एम्परर काइको से ढंग से बात नहीं करता, उनके फैमिली गैदरिंग पे नहीं आता एंड उसको इग्नोर करने लग जाता है, उसका कुछ भी नहीं सुनता। इन शॉर्ट हेट करने लग जाता है, उनका बनता नहीं है, उनका अनबन चालू हो जाता है। तो एक दिन एम्परर काइको अपने छोटे बेटे ओ उसु मतलब यामाटो को बोलता है कि जा अपने बड़े भाई को मना के लेके आओ। तो जो यामाटो रहता है वो उससे भी चालू रहता है, वो अपने भाई को मनाने के चक्कर में उसके भाई को ही मार डालता है। एंड ये सुन के एम्परर काइको पूरा शॉक हो जाता है क्योंकि जो यामाटो रहता है वो कुछ 15-16 साल का ही रहता है। नाउ द पॉइंट इज ओडा ने डेफिनेटली इस फोकलोर से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो जरूर लिया है क्योंकि जो एम्परर काइको बहुत ही ज्यादा मैच करता है काइडो से, वो भी बहुत टॉल हुआ करता था। एम्परर काइको इतने साल तक जिया एंड वो उसकी टेरिटरी एंड ऑल सब इन्फ्लुएंस कैसा था, वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। तो काइडो भी उसी तरीके से। एंड जो यामाटो का पार्ट मैंने बताया तो शायद से ओडा ने उसके स्टोरी में, वन पीस के स्टोरी में यामाटो एंड जो उसका भाई रहता है ओ उसु उसका पार्ट स्विच कर दिया। मतलब यामाटो वो बंदा रहता है जो कि छोड़ के चला जाता है, एम्परर काइडो को छोड़ के चला जाता है। उसका बनता नहीं है अपने फादर से, या फिर वो ड्यू टू सम रीज़न लाइक नहीं करता उसके फादर को। बट मे बी ऐसा भी हो सकता है कि काइडो के एक्चुअली एक सन नहीं थे, उसके 2 सन थे। एक सन की बहुत पहले मौत होगी ड्यू टू सम रीजन, या फिर यामाटो ने उसे मार दिया होगा। आई डोंट नो, हो सकता है यार। एंड उसी के गम में काइडो चला गया होगा एंड फिर शराबी वगैरह बन गया होगा। और एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि शायद से ओडेन मरा ना हो, शायद से ओडेन ही यामाटो हो सकता है क्योंकि पूरे आर्क में ओडेन को इडियट लॉर्ड बोला गया है। एंड जिस तरीके से काइडो अपने बेटे को भी इडियट सन करके बोलता है, इडियट इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। तो उससे ओडेन का ही रिसेम्बलेंस होता है कि ओडेन भी ऐसा ही था जिसको अपने बाप से भागना था, उसको वानो किंगडम से भागना था, उसको फ्रीडम चाहिए था। एंड जिस तरीके से टोबिरोपो को भी जब टास्क दिया जाता है यामाटो को ढूंढने का, तभी वो भी बोलते हैं कि दैट्स चैलेंजिंग टास्क। हाँ, तो इससे तो यही पता चलता है कि यामाटो बहुत ही स्ट्रांग या फिर बहुत ही शातिर होगा छुपने में या फिर भागने में। एंड हमें पता है कि ओडेन भी हमेशा वैसा ही था, हमेशा कुछ ना कुछ कांड करता रहता था। काइडो यामाटो को इडियट सन बोलता है, उससे तो यही लगता है कि यामाटो काइडो की नहीं सुनता, या फिर यामाटो ने ऐसा कुछ किया होगा जिसके वजह से काइडो उसे हेट करता है, या फिर हेट नहीं करता मतलब उसे यूजलेस समझता है जैसे हमारे पेरेंट्स हमें समझते हैं। और एक बात यह है कि क्या सच्ची में ओडेन मर चुका है? मतलब सोचो कि ओडेन को बॉयल किया गया, उसके भेजे में गोली डाल दी, बट एक्चुअल में वो मरा ही नहीं। देन काइडो ने उसको मतलब चुपके से लिया होगा, उसकी बॉडी ली होगी एंड देन उसकी सोल बिग मॉम के हेल्प से किसी और के बॉडी में डाल दी होगी एंड उसकी मेमोरी को मतलब अल्टर किया होगा क्योंकि हो सकता है अल्टर कर सकते हैं। एंड देन उसको नाम दिया होगा यामाटो क्योंकि काइडो को यार ना ओडेन की तरफ एट दी एंड एक रिस्पेक्ट सी मतलब बन चुकी थी, उसको रिस्पेक्ट करने लगा था ओडेन को। एंड जिस तरह से ओडेन भी उससे बात करता है तो उसमें एक म्यूचुअल, उन दोनों में म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। तो शायद से काइडो को बाद में गिल्टी फील हुआ होगा कि यार मैंने ये गलत किया, दैट वाज नॉट अ फेयर फाइट, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। एंड देन उसने ऐसा किया होगा। आई नो इट साउंड्स टोटली इनसेन एंड स्टूपिड एंड इसके बहुत ही कम चांसेस है होने के, मगर यार अगर ये हुआ ना, लाइक पूरी कम्युनिटी आग
आग लग जाएगी पूरी कम्युनिटी को। वन मोर थिंग इज द स्वॉर्ड कॉल्ड कुसानागी। अब ये वो स्वॉर्ड है जो कि स्टॉर्म गॉड, जिसे जापान में सुसानो बोलते हैं, उसे एक 8 हेडेड ड्रैगन के बॉडी में मिली थी एंड उसने वो अपनी बहन सन गॉडेस अमातेरासु को दी थी, जिसने इन टर्न अपने ग्रैंडसन निनिक को वो स्वॉर्ड दी थी जब वो हेवन से अर्थ पे आ रहा था रूल करने के लिए। अब यहाँ पे क्लियरली 8 हेडेड ड्रैगन जो है वो ओरोची को हम समझ सकते हैं एंड कुसाना की स्वॉर्ड यामाटो के पास होगी ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। एंड क्या पता यामाटो ही वो होगा जो कि ओरोची को मार दे, क्योंकि यामाटो मुझे एक ऐसा बंदा लग रहा है जिसको योंको एंड पायरेटिंग बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो यार तुम लोग, उसको अपनी लाइफ उसके खुद के उसूलों पे जीने, उसको अपनी तरीके से जीने है, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको किसी का सुनना नहीं है, उसके बाप का प्लान नहीं सुनना, उसके बाप ने जो किया है उसके लिए लाइक प्लान बनाया रहेगा उसके लिए, उसको वो नहीं जानना, उसको ओडेन जैसा जीना है, लाइक उसको बाहर की दुनिया घूमनी है एंड वर्ल्ड ट्रैवल करना है, ऐसा कुछ तो उसका हो सकता है। एंड इससे और भी एविडेंट होता है कि यामाटो काइडो को लाइक नहीं करता, क्योंकि हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके हिसाब से जीने को लगाते हैं एंड दे हेट इट। एंड फिलहाल यामाटो को ढूंढने का पॉइंट तो मुझे बस यही लग रहा है कि काइडो एंड बिग मॉम की अलायंस होने वाली है, तो एज ए ट्रेडिशन और एज अ फॉर्मल प्रोसीजर काइडो यामाटो की बिग मॉम के किसी डॉटर के साथ शादी करा देगा, मोस्ट प्रोबेबली स्मूदी या फिर पुडिंग भी हो सकती है। रही बात फ्लाइंग सिक्स मेंबर्स की, तो अभी उनमें एक कॉम्पिटिशन सा लग चुका है कि कौन नेक्स्ट ऑल स्टार बनेगा एंड उसी का फायदा उठाते हुए किंग ने अभी उनको काम पे लगा दिया है एंड उन्हें बोला है कि जो कोई भी यामाटो को ढूंढेगा उसे 3 ऑल स्टार में से किसी को भी एक को फाइट करने का मौका मिलेगा। बट यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है कि टोबिरोपो के मेंबर में से कोई भी यामाटो को ढूंढ नहीं पाएगा, बल्कि अपना जोरो यामाटो को ढूंढ लेगा, क्योंकि वो इस चैप्टर में हमें दिखाया गया वो एज यूजुअल अपने रास्ते पे चला गया एंड एज यूजुअल वो भटक ही जाएगा। तो शायद से भटकते भटकते वो यामाटो तक पहुंच जाए एंड फिर उनमें कुछ तो शॉर्ट्समैन, वो भी शॉर्ट्समैन हो सकता है, तो दोनों में फाइट हो सकती है या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है, ये दोनों में से कुछ तो हो सकता है। और एक बात ये है कि बिग मॉम पायरेट्स मतलब उसका जो क्रू है बिग मॉम का, वो भी अभी जल्दी से जल्दी ओनिगाशिमा पे आने वाला है एंड उसमें शायद से काटागुरी भी हो सकता है। एंड अगर वो आया भी ना तो आई डोंट थिंक कि वो लूफी के साथ वापस से फाइट करेगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक फुल फ्लेज बैटल हो चुकी है, वापस से करके मतलब है नहीं। तो शायद से एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि शायद से लूफी, काटाकुरी एंड यामाटो ये तीनों एक अलायंस फॉर्म कर सकते हैं एंड देन वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को, मतलब लूफी एक्सेप्ट लूफी, यामाटो काइडो को हरा देगा एंड काटाकुरी बिग मॉम को हरा देगा। बहुत कम चांसेस है, आई नो कि काटाकुरी बहुत ही ज़्यादा लॉयल है बिग मॉम से, वो बहुत ही स्ट्रांग है एंड ऑल, बट जब उनकी फाइट हुई थी लूफी एंड काटाकुरी तो उसके लास्ट में उसको मतलब लाइक एक रिस्पेक्ट आ चुकी थी लूफी के लिए एंड उसका शायद से चेंज ऑफ हार्ट हो सकता है, क्योंकि यार वो इतना स्ट्रांग है लेकिन उसको पता है कि बिग मॉम अपने बच्चों की कुछ कदर नहीं करती, सिर्फ यूज़ करने के लिए उनको रखा है, बट असल में उसके कुछ प्यार नहीं करती बिग मॉम। तो शायद से उसे मन ही मन में एक गिल्ट हुआ होगा वो फाइट होने के बाद कि बिग मॉम जो कर रही है वो गलत कर रही है, उसका तरीका गलत है एंड वॉल ये सब सही नहीं है, तो शायद से वो लूफी के साथ अलायंस कर सकता है। एंड यामाटो का अभी क्या है असल में, वो तो उसका कैरेक्टर पूरा रिवील होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच्चे में वो काइडो को हेट करता है, उसको लाइक नहीं करता। अगर वो हेट करता है काइडो एंड उसके पूरे बिजनेस से, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है वो लूफी के साथ अलायंस कर सकता है। एंड एट द एंड ऑफ वानो हमें एक पूरी लूफी की स्ट्रॉ हेड ग्रैंड फ्लीट भी देखने को मिल सकती है कि लाइक सब कैवेंडिश एंड बार्टोलोमियो सब लोग आएंगे एंड ऑल। एंड वो बड़ी सी स्वॉर्ड ओनिगाशिमा के स्टार्टिंग में, आई डोंट नो यार, उसका मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री से, मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है, उसकी तरफ ही जा रहा है, तो मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब उसका पास्ट खुलेगा, उसका राज क्या है वो खुलेगा। लास्ट पैनल में हमें देखने को मिला कि लूफी गुस्से से वो पंटर की तरफ देख रहा है जिसने फूड को वेस्ट कर दिया, वेस्ट करने की बात कर रहा है एंड ऑल, बहुत उसको सब फ्लैशबैक आ रहे हैं, तो ज़रूर वो पिटने वाला है अभी नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि यार वो लूफी है, वो उधर ही तमाशा शुरू कर सकता है। एंड क्या पता वो अपनी हाकी से आधे से ज़्यादा काइडो के पंटर को भी मार दे, बेहोश कर दे, जैसे कि उसने फिशमैन आइलैंड पे किया था। फिर बाकी के लॉ एंड किड भी उसे ज्वाइन हो जाएंगे, यानी तीनों पूरा मतलब लाइक केओस मचा देंगे वो पूरे प्लाजा में, या जो भी है उनका वो पार्टी वाला। एनीवे गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने ट्राई किया है कुछ ना कुछ यामाटो के बारे में सर्च करने का एंड मैं और भी देख रहा हूँ, अगर कुछ मिला तो वो भी आपको बता दूंगा। तो आपको क्या लगता है यामाटो के बारे में एंड कैसे वो अनवील होगा, उसका कैरेक्टर क्या होगा, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। टिल देन कीप वॉचिंग एनीमे, सी यू, बाय बाय।